हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे मिनी विलेज फूड चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह उठ के मैं नहा चुकी हूँ और मैंने पेड़ पौधों को पानी भी दे दिया है और मेरी गाय भी भूख से अब रंभा रही है। इसको भी मैं अभी चारा डालूंगी, फिर ये अपना खाना खाएगी। मेरी बेटियाँ भी उठ के गार्डन में बैठ गई हैं और यहाँ पे बातें कर रही हैं। मेरी छोटी वाली बेटी भी थोड़ा सा मान गई है। कल मैंने इसको डांट दिया था, फिर इसको चॉकलेट दे के मनाना पड़ा। और अभी भी मैडम की फरमाइश ख़त्म नहीं हो रही है। अभी भी मुझसे बोली कि मेरे को तो कुछ स्पेशल खाना है, तो अभी मैं इसके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। उससे पहले मैंने अपने घर की सारी साफ़ सफाई कर दिया। देखो मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है। और ये है मेरी स्पेशल डिश की सामग्री, जो कि आज मैं अपनी बेटियों के लिए बनाने वाली हूँ। गुड़ से कुछ बनाऊंगी क्योंकि मेरी बेटियों को गुड़ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे गुड़ की खीर, गुड़ के पराठे। तो अब मैं इनके लिए गुड़ के मीठे पराठे बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा आटा, और मैं अभी आटा लगा लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि आटे के बगैर तो पराठे बन ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मुझे आटा लगाना होगा। आटा मैंने प्लेट में डाल लिया है और आटे के बाद इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल डालने से पराठे थोड़े क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। ऑयल डालने के बाद मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालूंगी, क्योंकि अजवाइन हमारे पराठों को बहुत ही टेस्टी बना देती है। आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको डालनी चाहिए, क्योंकि अजवाइन से पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और आटे में मैंने सारा सामान डाल के रेडी कर लिया है। अब मैं पानी से इसको लगा देती हूँ। तो गाइज़, आटा लग के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि फिर ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और पराठे अच्छे बने। अब मैं ले लेती हूँ गुड़ को थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे, मोटा कट करेंगे तो पराठे अच्छे से स्टफ नहीं होंगे। इसलिए बिल्कुल बारीक बारीक कट होगा, जैसे मैं कर रही हूँ। देखो बिल्कुल ही बारीक है। अब मेरे पराठे इससे अच्छे से स्टफ्ड होंगे और फटेंगे नहीं। गाइज, आज संडे है, इसलिए मैं अपनी बेटियों की थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। वरना स्कूल में जाती हैं तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी निकल जाती है। मैं भी कुछ खास बना नहीं पाती और वो भी बेचारियाँ खा नहीं पाती। लंच में पैक करके देती हूँ तो वहाँ तक ठंडा हो जाता है, गरम गरम खाने का मज़ा ही नहीं रहता। तो आज मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी को डांट भी दिया था। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसको प्यार से मनाने का, क्योंकि वो छोटे वाली जो है ना, वो थोड़ा लेट मानती है। उसके नाक पे गुस्सा रखा ही रहता है। तो गाइस, 10 मिनट आटा रखने के बाद मेरा आटा सॉफ्ट हो चुका है और अब मैं पराठे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इनफैक्ट मैं बनाना स्टार्ट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बेटियों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। आज मैं थोड़ा सा ना लेट हो गई खाना बनाने में। संडे था, मैंने सोचा था पहले थोड़े घर की साफ़ सफाई कर ली जाए, बाद में खाना बनाया जाए। सुबह सुबह जब बच्चियाँ स्कूल में जाती हैं तो उनके स्कूल के जल्दबाजी में फिर साफ़ सफाई भी ऐसी ही हो पाती है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके पहले साफ़ सफाई की जाए, बाद में खाना बनाया जाए। और अब उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो भूख लगी हुई है, ऊपर से उनकी फेवरेट चीज़ बन रही है। तो वहाँ से मेरे को चिल्ला रही, मम्मा जल्दी बनाओ, मम्मा जल्दी बनाओ। लेकिन अब कोई चीज़ बनाने में टाइम तो लगता है ना। तो मेरी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है और अब मैं इसको स्टफ़ कर रही हूँ। देखो मैंने गुड़ बिल्कुल बारीकी से कट किया था, तो मेरे पराठे अब कितने अच्छे से स्टफ़ होंगे, फटेंगे नहीं बिल्कुल भी। बस अब तो मेरी तैयारी हो गई। अब तो मैं फटाफट बना बना के उनको दिए जाऊँगी और वो खा के बिल्कुल मस्त हो जाएंगे फिर, और खुश भी हो जाएंगी। तो गाइस, मेरे तीनों पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। मेरी तीनों बेटियों के लिए एक एक। वैसे ही वो ख्वाहिशें करती रहती हैं, खाती बहुत कम है, बिल्कुल भी डाइट नहीं है उनकी। एक पराठे में उनका पेट भर जाएगा। लेकिन जब वो खुश होती हैं तो मैं भी उनको देख के काफ़ी खुश होती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आटा लगाते टाइम अगर हम आटे में ऑयल डाल लें तो हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अब देखना मेरे पराठे कितने क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल भी वेट नहीं होगा। और जैसे ही मैंने पराठा तवे पर डाला, उधर से मेरी बेटियों की आवाज़ आ रही है, पहले मुझे देना, पहले मुझे देना। अब इनका इस बात पर झगड़ा होगा कि पहले मैं किसको पराठा दूंगी, और फिर मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तीनों पराठे बना के रख लूँगी और तीनों को एक साथ ही एक एक दे दूँगी, क्योंकि गरम गरम तो वैसे भी उनसे खाया नहीं जाएगा, ठंडा करके ही खाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझसे भी नाराज़ नहीं होंगी और उनका झगड़ा भी नहीं होगा। तो मैं पहले तीनों पराठे बनाऊँगी, उसके बाद मैं उनको दूँगी, ताकि उन तीनों में झगड़ा नहीं होगा फिर। देखो गाइज, मेरा एक पराठा बन के रेडी हो गया है और कितना क्रिस्पी बना है। और अब मैंने दूसरा पराठा तवे पर डाल दिया है। अब मैं इसको बना लेती हूँ। अब तो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि टाइम सिर्फ
तैयारी करने में लगता है, बनने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। देखो मेरा दूसरा पराठा भी रेडी होने वाला है और अब मेरे से भी वेट नहीं हो रहा, क्योंकि अब भूख तो मेरे को भी ज़ोरों से लगी हुई है। काम भी मैंने बहुत सारा किया ना, इसलिए उनको देकर फिर मैं भी खाऊंगी। ये देखो गाइस, मेरी डिश रेडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने अच्छे पराठे बनाए हैं। और ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को खाने में अच्छी लगेगी। इसमें मिर्ची वगैरह मसालों का कोई काम नहीं है, जिनसे बच्चे डर जाते हैं। तो आप अपने घर पे अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं और उनको खाने में अच्छा भी लगेगा। तो मैंने अपनी बेटियों को सर्व कर दिया और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे भी इनको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइज़, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।